जय हिंद एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एम के आबकारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपको आने वाले एग्जामों में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है LSD खाली स्थान है। तो LSD एक प्रकार की जो है मादक औषधि आपको देखने को मिलेगी। LSD का पूरा नाम लाइजर्सिक एसिड डाइथैलेमाइड है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली मतिभ्रमकारी हेल्यूसिनोजेनिक सिंथेटिक मादक औषधि है, ड्रग है जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, मूड और चेतना को प्रभावित करती है। तो आपको बताना है मादक पदार्थ है। कक्ष तापमान पर तरल रहने वाली धातु कौन सी है? कक्ष तापमान पर तरल रहने वाली आपने देखा हो, सुना होगा, मरकरी धातु आपको देखने को मिलेगी। पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु है। और अधातुओं की बात करें तो ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है, एक तो मरकरी और एक तो अधातु में ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 3, रोटा वायरस टीका का उपयोग किस बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है? तो रोटा वायरस जो है आपको देखने को मिलेगा दस्त, डायरिया के लिए जो है किया जाता है। रोटा वायरस छोटे बच्चों और शिशुओं में गंभीर दस्त और निर्जलीकरण का सबसे प्रमुख कारण होता है। इसमें बचाव के लिए बच्चों को रोटा वायरस का टीका दिया जाता है। तो अपना आंसर आ जाएगा दस्त के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण जो है ऊर्ध्वपातन द्वारा अपन अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो है अमोनियम क्लोराइड एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, जिसे गर्म करने पर ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाएगा और ठंडा होने पर ठोस बन जाता है, जबकि सोडियम क्लोराइड जो है बर्तन में शेष रह जाएगा। तो अपन जो है ऊर्ध्वपातन क्रिया इसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रूपांतरण से पहले और बाद में कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। तो सही है ये। तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, ये भी सही है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, सही है। रूपांतरण से पहले और बाद में कुल ऊर्जा स्थिर नहीं है। तो यहाँ पर दो अपोजिट जो है आंसर दिए हैं। तो अपना आंसर जो है 3 देखने को मिलेगा, जो कि गलत कथन बोल रहा है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। रूपांतरण से पहले और बाद में ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो आपको देखने को मिलेगा डाउन सिंड्रोम 44 ऑक्टोपस प्लस OS, ये आपको गलत देखने को मिलेगा। लेकिन अपना जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें जो है 44 ऑटोसम प्लस XS रहता है, ये आपको देखने को मिलेगा सही। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जिसमें पुरुषों में एक अतिरिक्त X गुणसूत्र होता है। 47 गुणसूत्र जो है 44 ऑटोसम प्लस XS टर्नर सिंड्रोम में जो है 44 प्लस XO होता है और वर्णांधता में X लिंक्ड विकार होता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, बीमारी है। घनत्व का आयामी सूत्र क्या है? तो घनत्व का आयामी सूत्र आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो उसका घनत्व का सूत्र आपको ध्यान में रखना है, द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान जो है m होता है और आयतन जो है L⁻³ होता है। तो यहाँ पर आपको उत्तर देखने को मिलेगा ml3 ml3 और t तो है ही नहीं, तो 0 उसको लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बिजली का उपयोग करके जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में विघटित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत अपघटन में जल में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे रासायनिक रूप से हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन जो है एनोड पर विभाजित किया जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 760 mm पारे के स्तंभ द्वारा लगाया गया दाब किस रूप में जाना जाता है? तो ये देखने को मिलेगा आपको एक वायुमंडलीय दाब, एक एटमॉस्फेयर। समुद्र तल पर 0 डिग्री तापमान पर 760 mm या 76 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ द्वारा आरोपित दाब को एक मानक वायुमंडलीय दाब, एक ATM बराबर आपको ध्यान में रखना कितने पास्कल होता है और बार 1.013 बार। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में आपको देखने को मिलेगा ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में मुख्य रूप से ऑक्सैलिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में आपको एसिटिक अम्ल देखने को मिलेगा, इमली में टार्टरिक अम्ल देखने को मिलेगा और चींटी जो डंक मारती है उसमें जो है मेथनोइक अम्ल आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, आनुवांशिकी इंजीनियरिंग में आनुवांशिक सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए प्रयुक्त संरचना के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो ये जो है संवाहक, वेक्टर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में।
जेनेटिक इंजीनियर में विदेशी डीएनए खंड को पोषक जीव की कोशिका में ले जाने वाले वाहक डीएनए अणु जैसे प्लास्मिड या बैक्टीरियोफेज को वेक्टर संवाहक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत आपको देखने को मिलेगा सूर्य का प्रकाश। बस सूर्य के प्रकाश के सामने खड़े हो जाना है सुबह और शाम के। विटामिन डी का सबसे अच्छा सस्ता और स्रोत जो है प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। जब त्वचा पर धूप की पराबैंगनी किरणें पड़ती है तो शरीर स्वयं विटामिन डी का संश्लेषण कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेशम कीट में किस अवस्था में से रेशम प्राप्त होता है? तो ये जो है प्यूमा अवस्था से जो है रेशम कीट प्राप्त होता है। रेशम कीट का कैटरपिलर लार्वा प्यूपा बनने से पहले अपने चारों ओर रेशम के महीन रेशों का एक आवरण बुनता है जिसे कोकून कहते हैं। इसे प्यूपा कोकून अवस्था में रेशम निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वैद्युत यंत्र डिवाइस को क्या कहते हैं? तो ये आपको देखने को मिलेगा जनरेटर डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करते हुए यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्कोहल का रासायनिक सूत्र आपको देखने को मिलेगा C2H5OH। एक मिनट, ये गलत हो जाएगा। C2H5OH यहाँ पर दिया है। एल्कोहल मुख्य रूप से एथिल एल्कोहल एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है जो कि C2H5OH होता है। इसमें हाइड्रोक्सिल समूह OH जुड़ा होता है, तो वो ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16, सीहोर के प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताइए जिसका निर्माण विक्रमादित्य ने करवाया था और इसका जीर्णोद्धार मराठा पेशवा बाजीराव ने करवाया था। तो ये आपको देखने को मिलेगा सिद्ध गणेश मंदिर। मध्य प्रदेश के सीहोर में सिद्ध गणेश मंदिर सिद्धिविनायक मंदिर स्थित का निर्माण जो है राजा विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था और बाद में जो है पेशवा बाजीराव द्वारा इसका जीर्णोद्धार आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जाता है कि उनके हिंदुस्तानी संगीत में कई रागों या धुनों की रचना की थी? तो ये आपको देखने को मिलेगा तानसेन। महान संगीतज्ञ तानसेन जो है मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, दरबारी कन्हाड़ और मियाँ की सारंग जैसे कई प्रसिद्ध रागों का सृजन किए। तो आपको ध्यान में रखना है तानसेन। बेतवा नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? तो बेतवा नदी का आपको प्राचीनतम नाम बेत्रावती। बेतवा नदी का प्राचीन पौराणिक नाम बेत्रावती है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है, तो ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 19, देवास किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देवास आपको देखने को मिलेंगे करेंसी नोटों की छपाई के लिए। यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के देवास जिले में बैंक नोट के लिए प्रसिद्ध, जिसकी स्थापना 1974 में देखने को मिलेगी। यहाँ भारतीय करेंसी की नोट की छपाई किया जाता है जो कि भारत में 4 जगहों पर किया जाता है, जिसमें से एक आपको देवास देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये तो कान्हा किसली जो है सबसे बड़ा है, आपको देखने को मिलेगा, जो से 940 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ये जो है मंडला और बालाघाट जिलों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश के धार जिले मांडू में स्थित होशंग शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था महमूद खिलजी ने। मांडू धार में स्थित होशंग शाह का मकबरा भारत की पहली पूर्णतः संगमरमर से निर्मित इमारत मानी जाती है। इसका निर्माण कार्य होशंग शाह ने प्रारंभ किया जिसे सुल्तान महमूद खिलजी ने पूर्ण करवाया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, पोचमपल्ली इक्का साड़ी और पोशाक सामग्री जो अपने पारंपरिक रेखीय प्रतिमान के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना राज्य से। पोचमपल्ली इक्कत बुनाई शैली के तेलंगाना के यादाती भुवनगिरी जिले के भूदान पोचमपल्ली क्षेत्र के प्रसिद्ध हथकरघा धरोहर है। इसे 2004 में जो है पोचमपल्ली संकेतक GI टैग भी प्राप्त किया गया था यहाँ। क्वेश्चन नंबर 23, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगी? तो ये जो है लक्षद्वीप में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जो है 87.95%, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल में 92% भी आपको देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 12 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पे जो है उसका द्रव्यमान
द्रव्यमान भी 12 ही किलो ग्राम रहेगा वैसे तो। एक मिनट, इसमें न्यूटन में पूछा है तो अपना आ जाएगा 19.6 न्यूटन। बाकी अगर भार की बात करें तो वो 1/6 हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध का निलंबन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा 358, आर्टिकल 358। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है तब अनुच्छेद 19 द्वारा 6 मौलिक अधिकार स्वायत्तता निलंबित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्या रूपांतरण होता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा सौर ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे पर्णहरित, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाते हैं और पानी सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। क्वेश्चन नंबर 27, एलपीजी के मुख्य घटक कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? तो ये आपको देखने को मिलेगा प्रोपेन और ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है। इसमें रिसाव का पता लगाने के लिए जो है तीखी गंध वाला एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर कौन थे? तो ये आपको देखने को मिलेगा शंकर लक्ष्मण, जो कि मध्य प्रदेश के महू में जन्मे। शंकर लक्ष्मण, जिससे बुलेट उपनाम दुनिया किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम का कप्तान करने वाले इतिहास के पहले गोलकीपर थे। उन्होंने 1964 में टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्वर्ण पदक दिलाया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। शंकर लक्ष्मण, इन्हें बुलेट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, भोपाल शहर की स्थापना किसने की थी? तो भोपाल शहर की स्थापना राजा भोज ने किया था। 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा प्रतापी राजा भोजपाल के नाम पर इस नगर की स्थापना और बड़ा तालाब भोजताल बनाया गया था और आधुनिक रियासत की नींव जो है दोस्त मोहब्बत खान ने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 में जो है मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31, पन्ना नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? पन्ना नेशनल पार्क की स्थापना जो है 1981 में आपको देखने को मिलेगा, जो कि पन्ना और छतरपुर जिलों में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और 1994 ईस्वी में जो है प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा भी बनाया गया था। हॉकी खिलाड़ी असलम शेर खान की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनकी आत्मकथा आपको देखने को मिलेगी टू हेल विथ हॉकी। 1975 के कुआलालंपुर हॉकी विश्व कप विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य और मध्य प्रदेश बैतूल के पूर्व सांसद असलम शेर खान की प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम टू हेल विथ हॉकी है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है बताना है? तो लोकरंजन जो है खजुराहो मनाया जाता है, सही है। तानसेन ग्वालियर में, सही है। मध्य प्रदेश समारोह जो है दिल्ली में, सही है। ध्रुपद समारोह जो है भोपाल में। तो ये जो है सभी आपको सही देखने को मिलेगा। लोकरंजन राष्ट्रीय आदिवासी एवं लोक कला समारोह खजुराहो में, तानसेन समारोह ग्वालियर में, मध्य प्रदेश समारोह नई दिल्ली में और ध्रुपद जो है समारोह भोपाल में। तो ये आपको देखने को मिलेंगे सही। निम्न में से किस योजना का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना रखा गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम जो है, इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को एकीकृत पुनर्गठित कर दीनदयाल अंत्योदय योजना का नाम दे दिया था, जिसका उद्देश्य आजीविका संवर्धन और कौशल विकास करना था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? तो फलों को पकाने के लिए हम जो है कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। यह नमी के साथ अभिक्रिया करके एसिटिलीन गैस छोड़ता है C2H2, जो फलों को तेज़ी से पकाने का कार्य करती है। तो ये हैं आज के क्वेश्चन। बाकी आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना और भाई सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।